यहाँ 3 ऐसी बड़ी बातें हैं जो पिछले कुछ दिनों में हुई हैं, जो आपकी लाइफ और देश को डायरेक्टली इम्पैक्ट करेंगी। सोचिए बॉर्डर पर फायरिंग शुरू हो जाए और किसी इंसान ने ट्रिगर दबाया ही ना हो। 5 फरवरी 26 को यूएस और रशिया के बीच एक पुरानी ट्रीटी जिसका नाम न्यू स्ट्रैटेजिक आर्म्स रिडक्शन ट्रीटी है वो ख़त्म हो गई। ये वो कागज़ था जो दोनों को लिमिट में रखता था और अब कोई रूल ही नहीं बचा। दुनिया अब एआई वॉरफेयर की तरफ भाग रही है। पहले लड़ाई दिमाग से होती थी, अब एल्गोरिथम से होगी। बड़े देश ऐसी मशीन बना रहे हैं जो खुद फैसला ले सकें कि कब गोली चलानी है। बिल्कुल वैसे ही जैसे शेयर मार्केट में ऑटो ट्रेडिंग होती है, कंप्यूटर खुद बाय सेल करता है। अब सोचिए वही कंप्यूटर अगर बॉर्डर पर मिसाइल्स कंट्रोल करने लगे, इंसान की सोचने से पहले मशीन्स एक्शन ले लेंगी। ये सिर्फ टेक्नोलॉजी नहीं है, ये डर है कि अगर एक मशीन ने दूसरी मशीन की हरकत को गलत समझ लिया तो बिना किसी इंसान की गलती के जंग शुरू हो सकती है। इंटरेस्टिंग सवाल ये है, अगर मशीन्स की गलती से जंग शुरू हो जाए तो सज़ा किसको मिलेगी, कंप्यूटर को या उसके प्रोग्रामर को? सेकेंड इंपॉर्टेंट डेवलपमेंट इंडिया से रिलेटेड है। क्या आपने कभी सोचा है कि चैट जीपीटी या गूगल को हमारे इंडिया के गांव और कल्चर के बारे में कितना पता है? इंडिया अब अपना खुद का एआई, सॉवरेन एआई बना रहा है। दिल्ली में एक बड़ी मीटिंग हुई जहां पे तय हुआ कि हम अब बाहर की कंपनीज पर डिपेंड नहीं करेंगे। हमारा डेटा हमारी ताकत है। अगर हम अमेरिकन एआई यूज़ करते हैं तो वो हमारी बातों को उनके नज़रिए से समझता है। इंडिया चाहता है कि हमारा एआई हमारी भाषा और हमारे कानून के बारीकी से समझे। मान लो आपको खेती के बारे में कोई सलाह चाहिए, एक विदेशी एआई शायद आपको यूएस की मिट्टी के हिसाब से बताए, लेकिन इंडिया का एआई आपके शहर की मिट्टी, बारिश और सरकारी स्कीम के हिसाब से बताएगा। पहले हम कहते थे मेक इन इंडिया और अब हम कह रहे हैं थिंक इन इंडिया। इंटरेस्टिंग सवाल ये है कि क्या आप एआई पर तब ज़्यादा भरोसा करेंगे जब आपको पता हो कि इंडिया के कानून और से सिखाए गए हैं। थर्ड अपडेट जिनपिंग और ट्रम्प भाई साहब से रिलेटेड है। दुनिया के दो बड़े दुश्मन यूएस और चाइना एक दूसरे के बिना रह नहीं सकते। पिछले 2 साल से अमेरिका ने चाइना को पावरफुल चिप्स बेचने पर बैन लगाया हुआ था, पर अभी पिछले हफ्ते उन्होंने अचानक ये बैन ढीला कर दिया। अब वो चाइना को चिप्स बेचने को तैयार हो गए हैं। इसे कहते हैं मजबूरी की यारी। अमेरिका को पता चल गया कि अगर वो चाइना को चिप्स नहीं बेचेंगे तो अमेरिका की अपनी कंपनी जैसे एनवीडिया डूब जाएंगी, क्योंकि चाइना उनका सबसे बड़ा कस्टमर है। ये वैसे ही है जैसे दो पड़ोसी जिनमें आपस में बोलचाल ना हो, बट एक की दुकान है और दूसरे के पास पैसे। दुश्मन ही अपनी जगह पर दुकान चलाने के लिए दुश्मन को सामान बेचना ही पड़ेगा। दुनिया अब ऐसी जगह हो गई है जहाँ किसी से पूरी तरह से रिश्ता नहीं तोड़ा जा सकता। सब एक दूसरे पर इतने डिपेंडेंट है कि जंग से ज़्यादा डर का धंधा चल रहा है। इंटरेस्टिंग सवाल ये है कि जब दुश्मन ही आपका सबसे बड़ा कस्टमर बन जाए तो क्या कभी सच में असली जंग हो पाएगी? फॉलो मी फॉर शार्प मार्केट ब्रेकडाउन विदाउट नॉइस। थैंक यू।